Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Ifar Jahan and जैसा कि आपको पता है कि हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है और जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम लोग स्टडी कर रहे थे वो था प्रोटीन्स। हमने इससे पहले प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस डिटेल से डिस्कस की। आज इंशाल्लाह आज की लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बेसिकली 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह ये डिफरेंट चारों स्ट्रक्चर्स को मैं डिटेल से वन बाय वन आपको समझाऊंगी। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी बताऊंगी। चलें जी, मूव ऑन करते हैं हम अपनी आज की लेक्चर वीडियो पे। चलें जी, मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट होने वाली हुई तो मैं कर दूँ। हम लोगों ने आज जो स्टडी करना है प्रोटीन्स का, ही एक्चुअली टॉपिक प्रोटीन ही है। प्रोटीन्स के हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं। अगर हम प्रोटीन्स की वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन्स के डिफरेंट सीक्वेंस आप कह सकते हैं प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स को चेंज कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोटीन्स बेटर 2 टाइप्स की होती हैं, फंक्शनल होती हैं, कुछ आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स के हमने एग्जाम्पल ले लेके नाम भी पढ़े, ठीक है। एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो ये जो डिफरेंट मैंने अभी नाम लिए उन प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, शेप वेरी करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की आप कह सकते हैं एबिलिटी रखता है। तो प्रोटीन्स की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें ना तो हम इसमें 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम लोग प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, शेप ऑफ अमाइनो एसिड और फिर उस शेप का कंपैक्ट फॉर्म में आना। लाइक हम लोग जब प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम लोग जब टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर में मूव ऑन करेंगे, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली वो कंपैक्ट फॉर्म में ही पॉलीपेप्टाइड चेंज जो है वो अरेंज होती हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ तक हमने प्रोटीन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी कि प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज ये हैं, उनमें मौजूद अमाइनो एसिड का नंबर, उनमें मौजूद अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंस और शेप और उनकी कंपैक्ट फॉर्म होना ही किसी प्रोटीन्स को वेरी कर सकता है प्रोटीन की टाइप या प्रोटीन की काइंड जो है वो चेंज करने में। ये कुछ आपको प्रोटीन्स का आइडिया हो गया। प्रोटीन्स की डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह मूव करते हैं और वो है कि हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट जो है वो लेवल्स डिस्कस करने हैं, या आप कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें ना तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1 बेटा हमने नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्कस करना है, किसमें, प्रोटीन मॉलिक्यूल में। कहते हैं कि अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो उसमें अमाइनो एसिड का नंबर वेरी करता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच करते हैं और उनका सीक्वेंस जो है वो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में प्राइमरी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस देने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के कुछ आप कह सकते हैं प्रोटीन के कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉइंट्स डिस्कस करें तो अगेन इसमें ये 3 चीजें आ जाती है। नंबर 1 वो कहते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन ने लेना है या हम अगर प्रोटीन का कोई भी प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देखेंगे हम लोग। अब जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आगे, हम लोग हीमोग्लोबिन की और इंसुलिन की एग्जांपल देखें तो हम उसमें बाकायदा अमाइनो एसिड का नंबर बताएंगे कि हम जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है और फिर उनमें हम डिफरेंट जो है वो चेंज बताएंगे कि क्या सीक्वेंस है, कैसे किस सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, उनमें अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स बताएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री है। वो कहते हैं कि 1953 में एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इस साइंटिस्ट ने क्या हमें दिया बेटा, इसने हमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में बताया। किसके सीक्वेंस में, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद सीक्वेंस में। कौन सी प्रोटीन स्पेसिफिकली, उसने इंसुलिन को जब डिटेल से स्टडी किया तो उसने इंसुलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमें दिया और ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने ये काम किया। अब उसकी कंक्लूजन क्या थी, उसने प्रोटीन का हमें क्या स्ट्रक्चर, इंसुलिन के प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर दिया, उसमें कितने अमाइनो एसिड थे, कितनी चेंज थी, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ही कंक्लूडेड दैट जब उसने इंसुलिन का हमें सीक्वेंस ये दिया तो जाहिर है वो नंबर भी तो देगा, फिर सीक्वेंस भी बताएगा कि क्या किस सीक्वेंस में अरेंज है, क्या उसमें कितनी चेंज बनती है, क्या चीजें हैं,
डिटेल से, वो जब डिटेल डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी इंसुलिन में क्या कहते हैं कि इंसुलिन, वो बता रहा था कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ गया। उसने कहा कि अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कितने अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं, कहते हैं कि 51 अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं। अब सीक्वेंस की बात की उसने, तो उसने कहा कि 2 चेन्स में अरेंज होते हैं, 2 डिफरेंट चेन्स में अरेंज होते हैं, और वो 2 डिफरेंट चेन्स को वो जो है वो बताएगा कि जो फर्स्ट चेन है, इसको अल्फा बीटा चेन भी कह सकते हैं। कहते हैं जो फर्स्ट चेन है उसमें अमाइनो एसिड कितने जो है वो सीक्वेंस से अटैच होते हैं, कहते हैं कि 21 अमाइनो एसिड एक चेन में होते हैं, एंड अदर हैज 30 अमाइनो एसिड्स अटैच करेंगे एंड दे हेल्ड टुगेदर। ये आपस में जब हेल्ड करेंगे तो जो बॉन्ड बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। कैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, क्योंकि अमाइनो इस साइड के इस स्ट्रक्चर में सल्फर और दूसरे अमाइनो एसिड के या आप कह सकते हैं कि एक चेन में मौजूद अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर का सल्फर और दूसरी चेन में मौजूद अमाइनो एसिड का सल्फर जो जब आपस में अटैच होगा तो वो डाइसल्फाइड ब्रिज, डाई मीन 2 सल्फाइड ब्रिज बनाएगा। क्लियर हो गया। मैं फिर ये तीनों पॉइंट्स आपको जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। बेटा 1953 में एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल में डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बताया। उसने किस प्रोटीन मॉलिक्यूल में हमें सबसे पहले बताया, उसने इंसुलिन को डिटेल से स्टडी किया। इंसुलिन में उसने बताया कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं। उसने कहा जी 51 अमाइनो एसिड जो अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, तब वो प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। और उसने फिर जब सीक्वेंस की बात की तो उसने कहा कि ये जो 51 अमाइनो एसिड हैं ये 2 डिफरेंट चेन्स में अरेंज है, और वो 2 डिफरेंट चेन का उसने कहा दिया कि फर्स्ट चेन में कितने थे, सेकंड में इसने ये भी डिटेल बताई। उसने कहा जो फर्स्ट चेन थी जिसको अल्फा चेन कहा गया उसमें 21 अमाइनो एसिड्स थे, और जो नीचे सेकंड चेन थी उसमें 30 अमाइनो एसिड्स अरेंज थे। और इन दोनों चेन के दरमियान जो लिंक था वो डाइसल्फाइड ब्रिज ने उन दोनों को लिंक किया हुआ था ताकि उनको प्राइमरी स्ट्रक्चर की या किसी भी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस दी जाए। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग वही डिटेल डिस्कस करेंगे इंसुलिन की, जैसे हमने बात की। अब हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन थोड़ा जो आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं, कितनी चेन्स में अरेंज होते हैं। अब हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल के साथ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करना है। कहते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो बेटा इसमें 4 चेन है, उसमें कितनी चेन्स थी, उनमें 2 चेन्स थी। यहाँ 4 डिफरेंट चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन है और 2 ही बीटा चेन है। अब उन अल्फा चेन में कितने नंबर हैं टोटल, क्या अगर हम हीमोग्लोबिन की टोटल बात करें तो हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड है। कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, आप अंदाजा लगाएं कि इसमें क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इंसुलिन की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं। इंसुलिन में कितने थे, 51 अमाइनो एसिड अरेंज थे, और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज होते हैं। हमने बात की। अब हमने सीक्वेंस की बात की तो 2 अल्फा चेन। अब हम देखेंगे जैसे हमने इसको कैटेगराइज किया कि पहली चेन में कितने थे, दूसरे में कितने। अब इसको देखेंगे, कहते हैं कि ईच अल्फा चेन, हर चेन में 2 अल्फा चेन है ना, तो हर अल्फा चेन में वो कहता है 141 अमाइनो एसिड मौजूद होता है। इसका मतलब एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, दूसरी अल्फा चेन में भी कितना 141 अमाइनो एसिड। अब कहता है कि ईच बीटा चेन की बात करें, 2 बीटा चेन है ना, तो कहते हैं हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज करेंगे, 146 एक बीटा चेन में और 146 एक बीटा चेन में। अब आप इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे टोटल कितने बनेगा, 574 अमाइनो एसिड्स बनेंगे किसके स्ट्रक्चर में, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। क्लियर हो गया। हमने इंसुलिन के स्ट्रक्चर में भी ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इनको हाईलाइटेड रेड किया है ताकि आपको आइडिया हो कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंसुलिन के में वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, और आपने बता देना किस चेन में कितने अमाइनो एसिड है। इसी तरह हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया। कहते हैं कि द टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पार्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमाइन द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। हमने देख लिया कि जी इसमें 2 चेन्स थी और फिर उसमें क्या स्ट्रक्चर था, उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। कहते हैं तो टाइप की बात करें, जैसे ये डिफरेंट टाइप्स है अमाइनो एसिड में, इनमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, तो कहते हैं कि टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। हम स्ट्रक्चर की तो बात करते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो हमने कह दिया कि अमाइनो एसिड जो है वो किसी स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें ना, अमाइनो एसिड के कुछ सीक्वेंस की बात करेंगे, अगेन थोड़ी सी अमाइनो एसिड की हम लोग डिटेल देखेंगे, और हम फिर सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या जो है वो आप कह सकते हैं अब नॉर्मेलिटीज आएंगी वो डिस्कस करेंगे, और ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाली बीमारी भी डिस्कस करेंगे। कहते हैं ओवर 10,000 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी टाइप की प्रोटीन्स हैं, 10,000 जो है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक खास एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट of 20 types of
आप कह सकते हैं अमीनो एसिड कहते हैं। हमने बात की थी ना कि मोस्टली प्रोटीन्स की बात करें तो वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। कहते हैं कि 10,000 प्रोटीन्स में से कहते हैं कि 20 टाइप्स को 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्चुअली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से ही बन जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट से ही बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं वो वही डिफरेंट अमीनो एसिड्स के जो टाइप्स है ना वो डिफरेंटली अरेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1 2 3 4 5 है, अगर ये मैं काउंटिंग बताई आपको, अब मैं अगर इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, गिनती तो वही रहेगी 5 तक, लेकिन मैं अगर करूं 3 2 1 5 4, तो क्या किया मैंने, नंबर वही रखा, मैंने सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया। यही वजह है कि अमीनो एसिड्स के 20 टाइप्स ही प्रोटीन के 10,000 कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं। अब अगर वो बात करें कि डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, अब ये डीएनए वाला पॉइंट आप डिस्कस कर लें। आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो क्या करती है, वो ट्रांसलेट करती है मैसेंजर आरएनए की डिटेल, और मैसेंजर आरएनए की डिटेल डीएनए भेज रहा होता है। तो राइबोसोम का क्या काम होता है कि राइबोसोम ने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस को अरेंज करना होता है। तो ये कुछ बात है कि न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है वो ऑर्डर भी जो है वो वेरी करता है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। कहते हैं कि प्रॉपर फंक्शन के लिए अमीनो एसिड का सीक्वेंस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन में बहुत अहमियत रखता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। किसी भी प्रोटीन ने अगर फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बड़ा स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होगा, तब जो है वो आप कह सकते हैं कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल, जब हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हम उसमें कहेंगे कि उसमें चेंजेस आ जाएगी। जब चेंज आएगी तब हम कहेंगे कि वो जो एंजाइम है वो अपना जो प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकती थी। क्यों काम नहीं कर सकती? क्योंकि उसके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, म्यूटेशन आ जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्लियर है? कहता है कि इफ एनी अमीनो एसिड इज नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस, जिस जगह पे अमीनो एसिड को होना चाहिए था, जिस अरेंजमेंट में होना चाहिए था, जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में होना चाहिए था, अगर वो ना हो, द प्रोटीन फेल टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन, तो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर है? ये हमने सिर्फ बात कर दी कि जी अगर अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस आई तो प्रोटीन का पूरा आप कह सकते हैं फंक्शन ही डिस्टर्ब होगा, प्रोटीन अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो हम प्रॉपर जो है वो हीमोग्लोबिन में अरेंजमेंट जो वेलिन है, और फिर जो हम बात करेंगे ग्लूटामिक एसिड की, उसमें हम जो है वो सीक्वेंस की बात करेंगे। कहते हैं कि इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो ओनली 1 अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड डज नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन द प्रोटीन। कह रहे हैं कि अगर हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें जो ह्यूमन बॉडी में हो रही होती है, तो कहते हैं कि एक्चुअली होता पता क्या है, उसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड, ओनली 1 अमीनो एसिड का जो बीटा चेन में मौजूद जो है वो सीक्वेंस चेंज हो जाए। अब वो कह रहे कि 574 अमीनो एसिड तो में से सिर्फ अगर एक का भी सीक्वेंस चेंज हो जाए ना, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म नहीं कर सकती। आप चेक करें कि अमीनो एसिड के एक सीक्वेंस से पूरे का पूरा फंक्शन ही प्रोटीन का खराब हो गया। तो ठीक है, अब वो कौन सा स्ट्रक्चर है हम डिटेल डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इनफैक्ट इन द केस ऑफ वेलिन, अगर हम वेलिन की बात करें, वेलिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। जैसे हमने पीछे ग्लाइसिन पढ़ा था, एलेनिन पढ़ा था, इसी तरह वेलिन भी क्या है? वेलिन भी क्या है? एक अमीनो एसिड है। कहते हैं कि ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड की जो है वो स्पेस लेता है। द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी आउट और सफिशिएंट ऑक्सीजन, हेंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। कहते हैं कि इवन डेथ हो जाती है। अब मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। कहते हैं कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। कहते हैं कि इसमें मौजूद अगर एक अमीनो एसिड भी अपना सीक्वेंस चेंज कर दे, अगर आप कह सकते हैं कि अगर हमने कहा 4 चेन है तो 1 बीटा चेन का जो आप कह सकते हैं अमीनो एसिड दूसरी बीटा चेन में कन्वर्ट कर दे, या ऊपर नीचे उनकी अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ने चेंज कर ले लिया तो क्या होगा, इवन प्रोटीन काम ही नहीं करेगी, और जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन काम ही नहीं करेगी, ऑक्सीजन ही सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, तो डेथ तक की बात भी आ सकती है पेशेंट में। अब हमने बात की 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड की एग्जांपल ली जिन्होंने अपनी जगह चेंज करनी, पोजीशन चेंज करनी है। वो हमने बात की कि अगर वेलिन अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह ले ले और ग्लूटामिक एसिड वेलिन की जगह जाके जो है वो अरेंजमेंट शो कर ले हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल में, तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन अपना पूरा परफॉर्म ही नहीं कर सकता फंक्शन। कौन सा परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, जिसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की। क्लियर हो गया, सीक्वेंस बता दिया, वेलिन और ग्लूटामिक एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस की वजह से जो बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, सॉरी हीमोग्लोबिन, वो भी बता दिया डिटेल से। हमने अरेंजमेंट भी पढ़ ली, हमने नंबर ऑफ जो है वो अमाइनो एसिड भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम अपनी जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जो कि है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलें जी, यहाँ तक तो हमने पीछे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने सिर्फ उसमें 2 चीजें डिस्कस की थी, एक तो नंबर, दूसरी उसका सीक्वेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। और अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की तो हमने कहा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, कोई खास कॉइलिंग या उसमें खास आप कह सकते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हमने पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कुछ इसका जो कर्व शर्व आएंगे, इनमें हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा, वो कैसे आएगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीजें, अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, मैं अब आपको वो बताती हूँ। मूव ऑन करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की। मैं जैसे जैसे रीड आउट करती जाऊंगी आपको समझाती जाऊंगी। कहते हैं कि द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, आपको पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड चेन भी ऑलरेडी पीछे बता दिया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअली क्या होती है, डिफरेंट अमाइनो एसिड जब अपने आप को लिंक करते हैं किसी भी चेन में तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन मॉलिक्यूल की पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें, यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ये फ्लैट या स्ट्रेट लाइन में ही हो, they usually coil into helix or into some other regular configurations, जैसा कि शेप हो गई बीटा प्लेटेड शीट। कहने का मतलब है वो लिंक कर रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर प्राइमरी स्ट्रक्चर या हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर फ्लैट ही हो। क्लियर है, कहते हैं कि स्ट्रक्चर में कुछ कॉइल भी आ सकता है, हेलिकल कॉइल भी हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट भी कह सकते हैं, शेप्स में चेंजेस आ जाते हैं। जब किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कॉइलिंग या शेप में चेंज आया तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बेटा, वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर है। अब अल्फा प्लेटेड शीट क्या है, अल्फा बीटा प्लेटेड शीट क्या, अल्फा हेलिक्स क्या, वो हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो अल्फा हेलिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं अपीयरेंस लेता है, ये ज्यादा देखा जाता है। हेलिक्स की बात करें तो हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अब जब आपने डीएनए का सीक्वेंस पढ़ा होगा तब जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कहते हैं कि इट इन्वॉल्व जो है वो स्पाइरल फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने टेलीफोन वायर देखी होगी, जो पुराने पीटीसीएल होते थे ना, उसमें टेलीफोन जो वायर जो आपने देखा होगा ना, बड़ा बड़ा स्पाइरल, बड़ा एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर जो होता है, बड़ा पूरी स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड, अगर आप उस वायर को सीधा करें तो सीधा भी हो जाएगा, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे ना तो वो रिंग्स बना लेगा स्पाइरल फॉर्म में। क्लियर है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो कहते हैं कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है, जैसे हम पीटीसीएल की बात कर रहे थे कि वो वायर ही होती है, लेकिन वो स्पाइरल फॉर्म में अपने आप को आप कह सकते हैं कॉइल हुई होती है, इकट्ठी हुई होती है, कंपैक्ट फॉर्म में होती है। इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है। अब हम अल्फा हेलिक्स जब डिस्कस करते हैं तो वो क्या है कि अल्फा हेलिक्स इज अ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। क्यों यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेगुलर बड़ा ही खास एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में टर्न आएगा, उस टर्न को हम हेलिक्स बोलेंगे। अब अमाइनो एसिड के कितने बाद जो है वो टर्न आता है, क्यों हमने इसको स्पेसिफिक और यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बोला, हम देख लेते हैं। कहते हैं कि 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच जो है वो टर्न लेगा हेलिक्स टर्न। अब हमने हेलिकल टर्न लेना मतलब हमने एक कॉइल स्ट्रक्चर देना है, तो कहते हैं कि हेलिक्स स्ट्रक्चर में हम हेलिकल स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि विद 3.6 एवरी 3.6 अमाइनो एसिड में आप कह सकते हैं कि एक कॉइल आएगा जिसको हम हेलिक्स बोलते हैं। इसी तरह जब हर 3.6 अमाइनो एसिड के बाद जब एक कॉइल होगा तो एक जब अरेंजमेंट हम देखेंगे ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो हमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में बड़ी एक स्पेसिफिक या यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक जो है वो हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है द हेलिक्स स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने जब हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात की कि कॉइल आया, वो कॉइल हमने बात कर ली कि अमाइनो एसिड्स में जब डिफरेंट कॉइलिंग हुई,
अब हम बात करेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर में कॉइलिंग आया वो आई किस वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब वो कॉइल आया ना, तो जब डिफरेंट अमीनो एसिड एक दूसरे के सामने आएंगे तो उन्होंने आपस में लिंक भी तो करना है ना, ताकि वो अपनी पोजीशन पे ही रहें। तो वो जो उनको पकड़ने के लिए अटैचमेंट करते हैं ना दो डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ, जो बॉन्ड बनता है उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंड अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न ऑफ स्पाइरल, कहते हैं कि जब भी स्पाइरल टर्न आएगा ना किसी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो वो स्पाइरल टर्न की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी जो दो डिफरेंट अमीनो एसिड के दरमियान बन रही होती है। क्लियर है। हमने ना सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसका स्पाइरल स्ट्रक्चर दिया, हमने बल्कि ये कहा कि वो बड़ा यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि उसका हर 3.6 अमीनो एसिड पे एक स्पाइरल टर्न होता है जिसको हेलिक्स बोलते हैं। और वो टर्न की वजह क्या है, वो टर्न अपनी जगह पोजीशन में क्यों रहता है? क्योंकि जब दो डिफरेंट अमीनो एसिड आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से एक सक्सेसिव टर्न होता है और उस सक्सेसिव टर्न को हम स्पाइरल टर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ आ गया, डिटेल देख ली कितने अमीनो एसिड की बात होती है, उनको स्ट्रक्चर मेंटेन कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ते हैं बीटा प्लेटेड शीट। कहते हैं कि द पॉलीपेप्टाइड टर्न्स बैक इन जो है वो अपॉन इनटू एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन दीज एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें और अगर हम उसकी बात करें बीटा प्लेटेड शीट की, तो ये तकरीबन जो है वो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये पॉलीपेप्टाइड टर्न बैक होता है। मतलब इसमें स्पाइरल नहीं होता, इसमें जो टर्न होता है ना, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, इनमें टर्न्स कुछ ऐसे होते हैं। क्लियर है। इनमें टर्न्स ऐसे होते हैं, ये ना आप कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड टर्न बैक्स होते हैं। जब आप जैसे आप रिमेंबर हम कागज का जो है वो फैन बना रहे होते थे, तो हम ऐसे इसकी जो है वो आप कह सकते हैं अपीयरेंस देते थे, इसकी जो है वो दोनों एंड्स ऊपर भी नीचे भी इस तरह के जो है वो आप कह सकते हैं टर्न्स बनते हैं। किन में टर्न्स बनते हैं? बीटा प्लेटेड शीट में। लेकिन अगर हमने हेलिक्स की बात की तो हमने कहा कि हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर था। क्लियर है। जिसमें हमने कहा था कि हर हेलिक्स बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये कुछ टर्न आप कह सकते हैं बीटा प्लेटेड शीट है। ऐसा होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड टर्न बैक हो रही होती है। जब हम इसको कंपैक्ट फॉर्म में कंडेंस भी कर सकते हैं और मैं खींचूं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन ही एक्चुअली होती है। और इसकी ये भी अगेन इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। एक्सटेंडेड लेंथ है, अगर हम इसकी लेंथ को खींचे, जब आप कागज को सीधा करें तो सीधा भी हो जाता है, जब आप छोड़ दें तो वो दोबारा जो है वो ऐसे की शेप ले लेती है। फैन जब हम बनाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो कहते हैं होता क्या है एक्चुअली, ये एक्सटेंडेड फॉर्म लेंथ होती है किनकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की होती है। तो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तब वहां भी हम लोग एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन ही डिस्कस करते हैं। यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है, बस सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में शेप की डिफरेंस आ गई। इसमें हमने हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया और हमने बीटा प्लेटेड शीट डिस्कस कर ली। आई होप आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? कहते हैं कि द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। अब अगर हम बात करें, कहते हैं कि एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। ट्विस्ट भी हो रही होती है, टर्न भी हो रही होती है, मतलब दोनों चीजें होती हैं। स्पाइरल शेप, बीटा प्लेटेड शीट, हर चीज होती है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो ग्लोबुलर शेप ले लेती है। ग्लोबुलर शेप ले लेती है, ठीक है, गुच्छानुमा आप कह सकते हैं, गुच्छानुमा शेप ले लेती है। उस शक्ल को हम कहते हैं कि ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर। ऐसे आप मैं बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, कुछ ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर अपेयरेंस लेती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कंपैक्ट फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को अरेंज कर लेती है। तो उस ट्विस्टेड या उस टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया। कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब इसमें 3 किस्म की बॉन्डिंग हो रही है, बहुत ही कंपैक्ट है। जितना मॉलिक्यूल कंपैक्ट है, जितना स्ट्रक्चर प्रोटीन का कंपैक्ट होगा, उसमें जाहिर है उसको उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए उतनी ही बॉन्ड्स रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ही लिंकेज है। कौन कौन से बॉन्ड है? कहते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, पार्शियल पॉजिटिव और डिफरेंट अमीनो एसिड का पार्शियल नेगेटिव आयन जब अटैच होंगे तब जो बॉन्ड बनेगा उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स के हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और जब दो डिफरेंट अमीनो एसिड का सल्फर अटैच करेंगे आपस में तो उसको डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते
है। तो कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने 3 किस्म के जो है वो बॉन्डिंग डिस्कस की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कोई बॉन्डिंग डिस्कस नहीं की, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। इस तरह हमने जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया तब हमने कहा कि उसमें स्पाइरल शेप या टर्न बैक होता है, तो उसमें जो हमने बॉन्डिंग डिस्कस की उसमें सिर्फ एक बॉन्डिंग डिस्कस की, वो थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज है, तो ये शेप बरकरार रखने के लिए डिफरेंट आप कह सकते हैं जब अमीनो एसिड आपस में इधर उधर से जब लिंक करेंगे तो काफी सारी बॉन्डिंग बन रही होती है। वो कौन कौन सी हमने डिस्कस की? आयनिक बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एंड सल्फर बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में। कहते हैं कि इन एक्वस एनवायरनमेंट में द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड व्हाइल द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। अब दो पॉइंट अगेन डिस्कस के करने वाले, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। मैंने आपको पहले भी बताया, हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होते हैं। कहते हैं कि अब आप जैसा कि आपको पता है एंजाइम जो है, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन है आपको पता है जो वाटर मीडियम में या एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं। अब हमने कहा कि फॉर एन एग्जांपल ये एंजाइम है और ये मैंने इसको एक्वस मीडियम दिया, ठीक है, ये एक्वस मीडियम है। तो अब आपको पता है कि ये जो मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया तो इसके जो बाहर वाले आउटर अमीनो एसिड है, जाहिर है वो ऐसे ही होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग होंगे, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में मौजूद है। तो कहते हैं कि ऐसी फॉर्म में, ऐसी चीजों में, ऐसी कंडीशन में जब एक्वस मीडियम में हमें अरेंज करना होता है तो अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी में पानी से जो आप कह सकते हैं वाटर हीटिंग होते हैं, वो अमीनो एसिड अपने आप को टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अंदर इनसाइड जो है वो अपने आप को कॉइल कर लेते हैं और रख लेते हैं, बरीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर से बच जाते हैं। जो वाटर फिलिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं वो बाहर अरेंज कर लेते हैं। मैं दोबारा बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहते हैं कि इन एक्वस इन्वायरमेंट मोस्ट स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा एक्वस मीडियम में कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो बरीड इनसाइड, जो डरने वाले हैं हाइड्रोफोबिक हैं वो अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं डिफरेंट हमने पढ़ा बॉन्डिंग के थ्रू, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं अमीनो एसिड वो सरफेस मॉलिक्यूल में अरेंज कर लेते हैं ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट के साथ अपना इंटरेक्ट कर सके। तो ये मोस्ट स्टेबल, अगर हमने एक्वस एनवायरनमेंट में टर्शियरी स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो वो ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं जो कि है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगेन अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्या है, इसमें एक्चुअली मोर देन वन चेन्स बनेगी। इस स्ट्रक्चर में ना एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी की बात अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें भी अगेन बहुत सारे बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन इंट्रैक्शन हो गई, आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगी, डिफरेंट जो है वो इंट्रैक्शन डिस्कस करेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी इसमें क्या है। स्ट्रक्चर अगेन पॉलीपेप्टाइड ही है, सिर्फ प्रोटीन ही है, सिर्फ इनकी शेप में डिफरेंस है। क्या शेप है, क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि इन मैनी हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स की बात करें आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो या जैसे हमने पीछे डिस्कस कर ली कि वो अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं बाहर सरफेस पे आ जाते हैं, और ये होता कैसे है डिफरेंट बॉन्डिंग्स के थ्रू। और कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनको सपोर्ट करती है, आयनिक बॉन्डिंग भी। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही एक्चुअली जब तब्दीलियां हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, जब हमने डिस्कस किया पीछे, जैसे मैंने आपको वो इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना के दिखाया, तो कहते हैं कि एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होता है, सिर्फ इनमें आप कह सकते हैं अरेंजमेंट डिफरेंस होता है। और वो जब टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट बॉन्डिंग्स के बाद जब सीक्वेंस में अरेंजमेंट में चेंज आता है तो उनको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें हम, हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग, आपको पता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फाइनली कहते हैं एग्जिबिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गया? हमने यहाँ तक ही था हमारा आज का लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाला लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। पहले हमने प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नंबर, सीक्वेंस, शेप एंड देन कम्पैक्ट फॉर्म। और फिर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी साइंटिस्ट की हिस्ट्री देखी, उसने जो 2 प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमने बताए उनमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था, अमीनो एसिड का नंबर था, हमने वो डिस्कस किया। और फिर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा कि ये एक लीनियर स्ट्रेट चेन में जब अमीनो एसिड अपने आप को अरेंज करते हैं तब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जरूरी नहीं कि वो फ्लैट ही हो, कुछ
कर्व्स या कुछ ट्विस्ट भी आ जाते हैं। जब कर्व्ड या ट्विस्टेड फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, उसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा। उनमें कौन कौन से ट्विस्ट हमने कहा कि अल्फा हेलिक्स होते हैं या बीटा प्लेटेड शीट है। अल्फा हेलिक्स में जो हमने कहा कि स्पाइरल जो है वो अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड की। और हमने बीटा प्लेटेड शीट में कहा कि जी बैक टर्न होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के। फिर हमने जब टर्शी स्ट्रक्चर कहा कि हमने कहा कि जी एक्चुअली इसमें भी सिंगल चेन ही होती है पॉलीपेप्टाइड की, लेकिन ये क्या होता है, ये अपने आप को पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलर शेप में अपने आप को कंपैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें एग्जांपल भी डिस्कस कर ली थी कि अगर एक्वस एनवायरनमेंट में कैसे वो एक अच्छी कर सकते हैं कि एक टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। फिर हमने क्वार्टरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसमें हमने एग्जांपल दे दी कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है वो कौन सा स्ट्रक्चर देती है, वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर देती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको बहुत समझ आई होगी। मैंने सारा समझाने के बाद लास्ट पे जो है वो ओवरव्यू भी दे दिया। और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट्स को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।